वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम मैदान सीरीज़ के अंतर्गत छठा एपिसोड शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और इससे पहले जो 5 क्लासेस आई हुई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक यानी कि फंगस की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है और टिश्यू की स्टडी जो है हिस्टोलॉजी कहलाती है। एंड्रोजन जो है एक मेल सेक्स हार्मोन है और इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर खाद्य पदार्थों के जो संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल या फिर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, सोडियम जो एक धातु है, इसको चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि बाहर अगर इसको रखेंगे तो ये आग पकड़ लेता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी कि जेड जो है 11 होता है और यह एक क्षारीय धातु है। सोडियम वर्ग 1 में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं? तो यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं -40 डिग्री टेम्परेचर पर बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन बुक अरविंद घोष की है। लावनी नृत्य और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है। भारत रत्न पाने वाली पहले व्यक्ति जो कि संगीत से संबंधित हैं सुब्बा लक्ष्मी, 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला है। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं और ये तमिलनाडु में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, जबकि नॉर्थ का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर जो शहर है ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है और ये फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भारत का एक स्टेशन है आर्कटिक में, उसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। ध्यान रखिए। नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से बाउंड्री बनाने वाले भारत के राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से अपनी बाउंड्री बनाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और वह कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रह सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। उसके बाद जो है उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसकी जो केंद्रीय मंत्री रहता है उसकी सदस्यता क्या है, समाप्त हो जाती है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी राज्य का, किसी भी सदन का उसको सदस्य बनना होता है। कैग यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर ये दिया गया है आर्टिकल 148 से 151 तक। और पहले जो कैग हैं ये थे नरहरि राव। वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले होता है ये होता है। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी होती है? तो ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आइसोटोप यानी कि समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। आइसोटोप जो होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, जबकि एटॉमिक भार जो है अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ये तीनों में सेम है और एटॉमिक भार जो है तीनों में क्या है, अलग आपको दिख रहा होगा, ये ध्यान रखेंगे। डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड में
शर्करा होती है डीऑक्सी राइबो शर्करा और फॉस्फेट होता है। और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए जो होता है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यही डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, ध्यान रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे विजय भटकर, जो हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 है, ध्यान रखिए। कुछ क्रांतियां यहाँ पर दी गई हैं। पीली क्रांति जो है तिलहन यानी कि सरसों से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। G20 की बात करें तो 2023 में G20 सम्मेलन भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसकी थीम जो है वसुदेव कुटुंबकम थी, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। 2024 में G20 सम्मेलन जो है ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। जो भारत में G20 समिट हुआ था वहाँ पर एक नया सदस्य जोड़ा गया था, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ये नवीनतम G20 का सदस्य बना है। तो कुल मिलाकर 21 सदस्य अब हो गए हैं यहाँ पर, और 19 देश हैं, जिसमें 19 देश और 2 संगठन हैं। संगठन में यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है, यानी कि G20 अब G21 हो गया है, ध्यान रखिए। पीनियल ग्रंथि जो है मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, और मस्तिष्क की रेत भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक इकाई जो है, जीवन की भौतिक इकाई जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव है। जीवन की भौतिक इकाई जीव द्रव, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, ये होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है केंद्रक यहाँ पर होता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। यहाँ पर कोशिका द्रव हो, बीच में केंद्रक है, साइड में कोशिका द्रव है, दोनों को मिलाकर जो है प्रोटोप्लाज्म बनता है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक जो यहाँ पर मूत्राशय जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें तीक्ष्ण गंध जो आती है, उसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर अमोनिया जो है, इसकी वजह से जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उसमें गंध आती है, ध्यान रखिए। ऋग्वेद जो है इसमें 3 मंडल हैं, और ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, दिया गया है। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णवन के द्वारा किया गया है, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये कहा जाता है मोनोलिथ, यानी कि एकाश्म है, क्योंकि ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। वेदों में जो है रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, झेलम वितिस्ता के नाम से थी, और चिनाब अस्कनी नदी के नाम से थी। लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।